हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है या कंडक्टर है तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है हमारे पास, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को जो मेन फैक्टर है ना, सबसे प्राइम फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिस के अंदर। देखो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनता कैसे, कोई इलेक्ट्रोलाइट उठाया और उसको सॉल्वेंट में घोल दिया। तो जैसे ही सॉल्वेंट में हम घोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट को तो वहां पे हमें मिलेंगे नंबर ऑफ आयंस। क्या मिलेंगे हमें? नंबर ऑफ आयंस। और नंबर ऑफ आयंस ये है जो सबसे प्राइम फैक्टर है। सबसे प्राइम फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ आयंस। ये सबसे प्राइम फैक्टर है, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर इसके बाद, सबसे मेन फैक्टर नंबर ऑफ आयंस है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? अगर नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आयंस ज्यादा होंगे तो उससे होगा क्या? अगर आयंस होंगे ज्यादा तो क्या होगा? फ्लो भी होगा ज्यादा। अगर फ्लो होगा ज्यादा, मोबिलिटी होगी ज्यादा, और मोबिलिटी होगी ज्यादा तो कंडक्टेंस भी होगी, बिल्कुल कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा, ठीक है। तो अगर आयंस होंगे ज्यादा तो जिसके कारण क्या होगा? फ्लो भी होगा ज्यादा, मोबिलिटी भी होगी ज्यादा, और अगर मोबिलिटी होगी ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ आयंस पे ही सारा खेल। अगर आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्टेंस कहां से होंगे? तो कंडक्टेंस का मेन और सबसे प्राइम फैक्टर जो है नंबर ऑफ आयंस है। अगर आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, आयंस कम तो कंडक्टेंस कम। अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल से पूछ लूं कि मैं तुमसे बोलूं कि यहां बताओ, यहां पे HCl, ठीक है, यहां पे HCl है और यहां पे H2SO4 है, तो मुझे बताओ आयंस ज्यादा कहां मिलेंगे? तो देखो, अगर ये ब्रेक डाउन होगा ये जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, और ये ब्रेक होगा तो ये जाएगा 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। सही है। तो देखो यहां पे कितने आयंस आए? यहां पे आयंस आए 3 और यहां पे आयंस आए 2। तो जिसके आयंस ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। जहां पे आयंस होंगे ज्यादा वहां पे कंडक्टेंस होगी ज्यादा, करेक्ट। और अगर मैं तुमसे एक और एग्जांपल पूछ लूं, देखो यहां पे एक डाउट भी क्रिएट कर सकते हो तुम लोग। एक डाउट क्रिएट हो जाएगा अगर अच्छे से पता नहीं होगी चीजें। सपोज करो तुम्हें दिया है HCl और दूसरा दिया है CH3COOH, और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मुझे बताओ कंडक्टेंस ज्यादा कहां? दोनों इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों में पूछ लूं तो कंडक्टेंस ज्यादा कहां? तो देखो, तुम कहोगे HCl को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे HCl का तो ये जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस होंगे 2। और CH3COOH जब ये टूटेगा तो ये जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस, और यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 हैं। तो दोनों जगह नंबर ऑफ आयंस है 2। तो नंबर ऑफ आयंस अगर प्राइम फैक्टर है तो उसके कारण कंडक्टेंस क्या होगी? दोनों जगह सेम होगी। ये तुम्हारा गलत आंसर हो जाएगा। क्यों होगा गलत? देखो, गलत होने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज की जो है यहां पे थोड़ा सा तुमने नॉलेज कम इस्तेमाल किया है। रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो HCl जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और CH3COOH तुम पूरा इक्विलिब्रियम, पूरा 11th क्लास पढ़ के आते हो, वहां पे तुम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो कि जो CH3COOH है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? ये होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ये पूरी तरह से अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है कि कितना परसेंटेज टूटा, 10% टूटा, 20% टूटा, मतलब ये आसानी से नहीं टूटता, और ये बिल्कुल आसानी से टूटेगा। ये आसानी से टूटेगा तो कंप्लीट आयंस में जाएगा। ये आसानी से नहीं टूटेगा, तुम्हें भले ही दिख रहे 2 आयंस, लेकिन ये 2 आयंस बहुत कम, ना के बराबर आयंस देगा। अगर आयंस देगा ना के बराबर तो इसकी कंडक्टेंस भी होगी कम और इसकी कंडक्टेंस होगी ज्यादा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। स्ट्रांग है कि वीक है तो नंबर ऑफ आयंस कम आएंगे, और स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ आयंस भर के आएंगे, और जहां आयंस आएंगे ज्यादा वहां कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लो होगा ज्यादा और उसके साथ साथ मोबिलिटी भी होगी ज्यादा। ये बात समझ आ गई? ये सबसे प्राइम फैक्टर था। इसको अपन नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं नंबरिंग करेंगे? क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, नंबर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन।
इसके बाद अपन नंबर स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आयंस पे कंडक्टेंस डिपेंड करती है। अगर आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं केसेस, करेक्ट। अब सबसे पहला केस अब हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है इंटर आयनिक इंटरएक्शन। इंटर आयनिक इंटरएक्शन, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे आई आई आई, बोले तो इंटर आयनिक इंटरएक्शन। क्या होता है इंटर आयनिक इंटरएक्शन? क्या होता है इंटर आयनिक इंटरएक्शन? देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है मतलब एक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पे सॉल्वेंट लिया, और इस सॉल्वेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज करो NaCl। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे जाके किस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस में ब्रेक होगा। और आयंस हमेशा कौन से जनरेट होंगे, एक तो कैटायन जनरेट होगा और दूसरा एनायन जनरेट होगा। बिल्कुल सही, एक जनरेट होगा कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जैसे Na+, और एक नेगेटिव चार्ज वाला जो कि होता है Cl-। एक होता है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे एनायन। तो कैटायन और एनायन यहां पे जनरेट हो चुके हैं। अब कैटायन पे चार्ज है पॉजिटिव और एनायन पे चार्ज है नेगेटिव, सही है। अब तुम्हें पता है अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो गई ज्यादा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो गया, मतलब अगर इन आयंस के बीच इंटरेक्शन बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्शन बढ़ सकती है क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर इनके बीच ही अट्रैक्शन बढ़ गई ज्यादा, इन आयंस के बीच ये पास आने लगे, Na+ और Cl- बिल्कुल पास हैं, जहां जा रहे हैं साथ, तो क्या इनके कारण कंडक्टेंस आ पाएगी? कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, हमने पढ़ा था पहले ही जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो भी मोबिलिटी होगी वो बिकॉज ऑफ फ्री आयंस होगी, सही है, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस होगी। तो देखो ये आयंस तो फ्री होने चाहिए थे, लेकिन अब इनके बीच इंटरआयनिक इंटरेक्शन बढ़ गई तो ये पास आ गए, क्या ये फ्री होंगे? अब अगर ये फ्री नहीं होंगे तो क्या इनके कारण कंडक्टेंस आएगी? आंसर है कंडक्टेंस भी नहीं आएगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगी, मतलब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका फ्लो होता जाएगा कम, और फ्लो होता जाएगा कम तो उसके कारण मोबिलिटी भी होती जाएगी कम, और अगर मोबिलिटी होगी कम तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कंडक्टेंस भी हो जाएगी कम। बात समझ आ रही है? जी बोले तो कंडक्टेंस, ये बात समझ आ रही है। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वो पास आएंगे तो आयंस फ्री नहीं है तो फ्लो नहीं है तो मोबिलिटी नहीं है तो कंडक्टेंस नहीं है। तो ये था इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगी। क्लियर है? ओके। तो ये था पहला फैक्टर, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। और दूसरा फैक्टर क्या होगा यहां पे? दूसरा फैक्टर होगा सॉल्वेशन, या हम बोलते हैं हाइड्रेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। क्या होता है सॉल्वेशन या फिर क्या होता है हाइड्रेशन? अगर मैं तुमसे पूछूं, जनरली मैं पूछूं, जरा बताओ सॉल्वेशन क्या होता है या हाइड्रेशन क्या होता है, तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? तो देखो मैं बताऊं, सुनो ध्यान से, सॉल्वेशन क्या होगा या हाइड्रेशन क्या होगा। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल अगर मैं तुमसे पूछूं तो बात कौन से कंडक्टर की कर रहे हैं हम? तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। तो जो भी मैं बता रहा हूं यहां पे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के रेफरेंस में बता रहा हूं। देखो सॉल्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, या मैं तुम्हें अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो जाएगा, ये एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद वाटर, solvent molecules with ions, solvent molecules with ions, association of solvent molecules with ions, मतलब solvent molecules का association किसके साथ? ions के साथ। क्या मतलब है इसका? देखो समझो इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोले तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मतलब कैटायंस या एनायन।
आयंस, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो आयंस। आयंस कहां पे प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। अब सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा, और सॉल्वेंट हम जनरली वाटर मान के चलते हैं, करेक्ट। सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ही नहीं है, लेकिन जनरली हम वाटर मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और क्यों है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, बट अभी फिलहाल के लिए हम सॉल्वेंट वाटर मान के चलते हैं। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वहां पे सॉल्यूशन के अंदर आयंस भी हैं और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी है। अब सपोज करो एक बेचारी सॉल्वेंट कहां पे है? सॉल्यूशन में फंस गई, और वहां पे और क्या है? सॉल्वेंट भी है। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो वाटर क्या करेगा? इस बेचारी आयन को घेर लेगा, और वाटर ने जैसे इस आयन को घेरा, तो मुझे बताओ ये आयन क्या हो चुकी है अब? हल्की या बल्की? पहले थी हल्की, जैसे इसको वाटर ने घेरा तो ये हो चुकी है बल्की। अगर ये हो चुकी है बल्की, तो मुझे बताओ मूवमेंट किसका होता है तेज? हल्की का या बल्की का? बिल्कुल सही, हल्की का मूवमेंट तेज, ये हो चुकी है बल्की, मतलब इसका मूवमेंट या इसका फ्लो क्या हो जाएगा? इसका फ्लो हो जाएगा कम। अगर फ्लो होगा कम तो उसके कारण इसकी मोबिलिटी भी हो जाएगी, कम। अगर फ्लो कम है, मोबिलिटी कम है, मतलब मैं कह सकता हूं कि कंडक्टेंस भी क्या है? कम है। बात समझ आई? देखो, एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद वाटर, अगर यहां पे एसोसिएशन ऑफ आयंस, देखो यहां पे क्या था? एक आयन था, और आयन को किसने घेरा? वाटर ने। अगर आयन को वाटर ने घेरा, इस प्रोसेस को बोलूंगा हाइड्रेशन। अगर वाटर को छोड़ के कोई और सॉल्वेंट होगा तो फिर इसको बोला जाएगा सॉल्वेशन। समझे कि नहीं समझे? एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस। अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो इसको बोला जाएगा हाइड्रेशन। अगर वाटर को छोड़ के कोई और सॉल्वेंट है, इसको बोला जाएगा सॉल्वेशन। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर है। तो क्या होगा? जैसे जैसे सॉल्वेशन बढ़ेगी, तो मैं क्या कह सकता हूं? जैसे जैसे सॉल्वेशन बढ़ेगी, सॉल्वेशन बोलूं या हाइड्रेशन बोलूं? अगर वाटर यूज किया है तो हाइड्रेशन बोलूंगा, वाटर यूज नहीं किया, कोई और सॉल्वेंट है, तो क्या बोला जाएगा? सॉल्वेशन बोला जाएगा। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन अगर बढ़ रही है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से वाटर ने घेर दिया है या सॉल्वेंट ने घेर दिया है, तो जिसके कारण उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये कम हुई क्यों? क्योंकि फ्लो हो गया है कम, और उसके कारण मोबिलिटी भी हो चुकी है कम। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी होगी। ये दो फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर ये दो फैक्टर समझ आ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर नंबर 3, जिसको क्या बोलेंगे हम? फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 जो है, ये है हमारे पास विस्कोसिटी। क्या होती है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी अगर मैं पूछूं तुमसे जनरली क्या होती है विस्कोसिटी? गाढ़ापन, चिपचिपाहट, है ना? गाढ़ापन या चिपचिपाहट। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर, देखो हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, है ना? अगर सॉल्यूशन जो है ना वो गाढ़ापन है, ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा बोले तो उसका फ्लो जो है ना, फ्लो बहुत कम होगा, करेक्ट। जैसे हनी है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो उसका फ्लो क्या है? बहुत स्लोली फ्लो होगा। अगर फ्लो ही स्लो है तो आयंस भी बहुत स्लोली मूव करेंगे। अगर आयंस भी स्लोली मूव कर रहे हैं तो मुझे बताओ फ्लो भी कम, तो मोबिलिटी भी ऑब्वियसली बात है कम। और अगर मोबिलिटी भी कम है तो कंडक्टेंस भी क्या होगी? बिल्कुल सही, कंडक्टेंस भी कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं अगर विस्कोसिटी है ज्यादा, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगी। और ये कम होगी क्यों? क्योंकि फ्लो भी क्या हो जाएगा? फ्लो होगा कम, और मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। इतनी भी टफ बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कहा मैंने? विस्कोसिटी बोले तो चिपचिपाहट, गाढ़ापन ज्यादा होगा तो आयंस को फ्लो करने के लिए ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर उनका फ्लो ही होगा कम, जिसके कारण क्या होगा? मोबिलिटी भी कम होगी। तो देयरफॉर वी कैन से कि कंडक्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात? अब एक और फैक्टर पढ़ते हैं, फैक्टर नंबर 4, जो क्या है? टेम्परेचर।
फैक्टर नंबर 4 जो कि है टेम्परेचर। फैक्टर नंबर 4 टेम्परेचर, जिसको हम बोलेंगे तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, अगर मैं तुमसे जनरली पूछूं टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, तो देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी वीडियोस में बता दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर के बीच। वहां पे मैंने तुमसे एक बात बोली थी, क्या बोला था मैंने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ रही थी और वहां पे कंडक्टेंस कम हो रही थी। और मैंने तुमसे कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा, रीजन नहीं दिया था। आज मैं इसके रीजन की भी बात करूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, मेटालिक कंडक्टर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ रही थी जिसके कारण कंडक्टेंस कम हो रही थी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमने फिजिक्स में बात करी, फिजिक्स में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ रहे थे, क्योंकि आपस में कोलिजन्स बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे थे उनमें, ठीक है। अगर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो देखो फ्लो कब होता है, करंट कैरी कब होता है, जब फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करने लग गए तो क्या वो मूव कर पाएंगे, नहीं, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो कोलिजन्स बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ा, जिसके कारण कंडक्टेंस क्या हुआ था, कम। ये कब हुआ था, ये हुआ था फिजिक्स के अंदर, या फिर मैं ऐसा बोल दूं ये हुआ था मेटालिक कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री में हम कौन सा कंडक्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। तो हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर फ्री आयंस होते हैं, फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे फ्री आयंस है। तो फ्री आयंस है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या फ्री आयंस के अंदर कोलिजन नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। फ्री आयंस के अंदर भी कोलिजन बढ़ेंगे। अगर उनके अंदर कोलिजन बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, वो आपस में टकराने लग जाएंगे। तो क्या वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना चाहेंगे, एनायन को जहां जाना था क्या वो वहां जा पाएगा, कैटायन को जहां जाना था क्या वो वहां जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अरे मैं ये तो कह सकता हूं कि यहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी। अगर यहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो कंडक्टेंस कम हो गई, लेकिन उल्टा नहीं हो गया। आपने तो वहां पे बोला था सर कि वहां पे जब हमने स्टार्टिंग वाला वीडियो पढ़ा था वहां पे तो आपने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटालिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा नहीं होगा, वहां पे कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो बढ़ क्यों नहीं रहा, कंडक्टेंस कम कैसे हुआ? तो देखो बिल्कुल सही बोला था, कंडक्टेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये तो एक फैक्टर हुआ। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बस सिर्फ यही हो रहा होगा, कुछ और काम नहीं हो रहा होगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा हाइड्रेशन। देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, मुझे बताओ ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब ये आयंस सॉल्यूशन के अंदर है। अगर आयंस सॉल्यूशन के अंदर है मतलब सॉल्वेशन हुआ होगा या हाइड्रेशन हुआ होगा। जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट की जो पकड़ है आयंस के साथ वो वीक भी तो होगी। अगर सॉल्वेंट की पकड़ जो है वो वीक होगी मतलब सॉल्वेंट जो है वो छोड़ देगा आयंस को, मतलब आयन फ्री हो जाएगा। और अगर आयन फ्री हो गया तो वो तेजी से भागेगा। अगर वो तेजी से भागेगा तो उसका फ्लो ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा, उसके कारण उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। करेक्ट? ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज करो मीडियम विस्कस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। करेक्ट? अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो फ्लो बढ़ जाएगा। अगर फ्लो बढ़ गया तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ गई तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर। एक और फैक्टर भी हो सकता है यहां पे, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस के बीच जो भी इंटरेक्शन होगा, सपोज करो यह कैटायन है यह एनायन है, इनके बीच में तो कुछ इंटरेक्शन होगा। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया इनके बीच का इंटरेक्शन वीक होता जाएगा। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वीक इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे इंटरेक्शन ब्रेक हुआ एनायन अपनी तरफ से भागेगा, कैटायन अपनी जगह से भागेगा और बहुत तेज भागेगा। और जैसे ही भागेंगे फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो देखो इसके अलावा और कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने क्या बोला कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगा कम, जिसके कारण कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। करेक्ट? और क्या होगा? और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पे सॉल्वेशन बोलूं या हाइड्रेशन बोलूं,
सॉल्वेशन बोलूं या फिर हाइड्रेशन बोलूं, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और क्या होगा, और अगर टेंपरेचर बढ़ाऊं, देखो इंटरआयनिक इंटरेक्शन, सॉल्वेशन, और क्या था, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी हो जाएगी कम, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात। तो देखो अगर ओवरऑल देखो नेट इफेक्ट जो होता है ना, वो कंडक्टेंस जो होता है यहां पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर फिर भी समझ नहीं आया ना, तो सिंपल सी ये बात समझो कि 3 तीर हैं ऊपर, 3 तीर कहां है, ऊपर, और 1 तीर है नीचे, मतलब नेट 2 तीर ऊपर, मतलब कंडक्टेंस ज्यादा। समझे कि नहीं समझे, बात समझ आई। टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आया। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये इफेक्ट समझ आ जाना चाहिए। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये इफेक्ट समझ आ जाना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी या कोलिजन्स बोलूं मैं, कोलिजन्स बढ़ेंगे, है ना। कोलिजन्स क्यों बढ़े, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वो यहाँ पे भी बढ़ेगी, वो यहाँ पे बोले तो फिजिक्स में भी बढ़ेगी और वो केमिस्ट्री में भी बढ़ेगी, बिल्कुल, वो तो दोनों जगह बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों जगह बढ़ेगी, क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री, वो तो दोनों जगह बढ़नी है। अगर वो दोनों जगह बढ़ गई तो कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, तो दोनों ही जगह बढ़ने हैं। तो कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, दोनों जगह बढ़ने हैं। कंडक्टेंस कम होगी, बिल्कुल कम होगी, लेकिन कहां पे, कहां पे, मेटालिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट में नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी फैक्टर्स काम करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्वेशन कम हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो सकती है, जिसके कारण फ्लो ज्यादा होगा। और नेट इफेक्ट जो दिखता है हमें, वो दिखता है कंडक्टेंस बढ़ते हुए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कहां पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं हम। नेक्स्ट ये है